Ladies and gentlemen from Three Stocks, and in this video let's talk about the trades that we have taken and क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आज मार्केट ने लिटरली फ्राइडे के जितने भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस थे या फिर स्टॉप लॉसेस थे सारे के सारे निकल चुके हैं। जिन जिन लोगों ने कॉल शॉर्ट पोजीशंस या फिर फ्यूचर्स को शॉर्ट करके पोजीशंस मार्केट में बनाई थी सारी की सारी पोजीशंस आज मार्केट ने निकाल दी हैं। एक बार हम लोग सीधे स्क्रीन में चलते हैं एंड डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली क्या किया है मार्केट ने। जस्ट हैव अ लुक एट दैट गाइज। मार्केट सुबह खुलता है ऑलमोस्ट फ्लैट खुला, फ्लैट खुल के मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, राइट। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी देर के लिए यहाँ पर सस्टेन हुआ था, और जब यहाँ पे सस्टेन हुआ था तो जो हमने कॉल ऑप्शन शॉर्ट किया था 40,000 का ऑल द वे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट। सो बेसिकली व्हाट हैपेंड इज फ्राइडे के दिन हमने एक कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर दिया था बिकॉज मार्केट ने बहुत अच्छा रेजिस्टेंस इस एरिया पे फेस किया हुआ था, और मार्केट फ्राइडे के दिन इसके ऊपर खुलता है। ऊपर खुलते ही डेज लो को मार्केट नीचे की तरफ तोड़ देता है। जैसे ही डेज लो तोड़ा हमने सीधे जाके एंट्रीज कर ली थी, एंड दिस इज वेयर वी शॉर्टेड 40,000 का कॉल ऑप्शन, एक स्ट्राइक इन द मनी जाके हमने पोजीशंस बना ली थी विद स्टॉप लॉस ऑफ जस्ट ओवर हेयर 35 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था। ट्रेडर्स हमारा 425 पे एंट्री थी, 460 पे स्टॉप लॉस था, और मार्केट जब यहाँ पर भी आया तो हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था। रीज़न वॉज वेरी सिंपल, क्योंकि हमारा ऑप्शन अच्छा खासा डीके हो चुका था एंड इट वाज फ्राइडे के दिन, मंडे के दिन, लाइक फ्राइडे के दिन मॉर्निंग में आपके ऑप्शंस डीके हो जाएं ये बहुत कम बार होता है, बट इट इज़ ऑल राइट, हुआ था। उसके बाद ट्रेडर्स क्या हुआ, मार्केट ने नीचे की तरफ आना शुरू कर दिया था, अच्छा खासा मोमेंटम किया, फिर ये वाला हाई लगाकर वापस नीचे आ चुका था और एक अच्छी खासी क्लोजिंग हमारे फेवर में दे दी थी। वी हैड ऑलमोस्ट 60,000 रुपीज़ का प्रॉफिट रनिंग व्हेन मार्केट्स वर ट्रेडिंग एंड मार्केट क्लोज्ड ओवर है, तो हमने हमारा स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर लगा दिया था। बेसिकली मेरा एक सिंपल सा रूल है ट्रेडर्स, या तो मैं स्टॉप लॉस दे दूंगा या फिर मेरा टारगेट आएगा। एक बार बस मैं अपना स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल करता हूं, मेरा ट्रेड जैसे ही हमारे फेवर में अच्छा खासा आ जाता है, उसके बाद ईदर टारगेट और स्टॉप लॉस, नथिंग इन बिटवीन। दैट बीइंग समवेयर रीजन हमारा जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर फिक्स्ड था। आज खुलते ही मार्केट यहाँ पर थोड़ी देर के लिए सस्टेन कर पाता है। सस्टेन करते ही क्या हुआ ट्रेडर्स, यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लिया लाइक एनीथिंग, वेंट ऑन टू ब्रेक दिस पर्टिकुलर हाई। कुछ लोगों के यहाँ स्टॉप लॉसेस होंगे, कुछ के यहाँ होंगे, कुछ के यहाँ, कुछ के यहाँ। हमारे यहाँ हमारा स्टॉप लॉस जो है इस पर्टिकुलर हाई के ऊपर था, और बहुत सारे लोगों के यहाँ पर भी होंगे। एंड ऑफ द डे कुछ लोगों ने, जिन लोगों ने यहीं से शॉर्ट करके रख दिया होगा, उनके यहाँ भी स्टॉप लॉसेस होंगे, वो भी मार्केट ने निकाल दिए हैं। इफ यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दैट, राइट। सो बेसिकली मार्केट क्या करता है ट्रेडर्स, आपको होप देता है ऊपर की तरफ ले जा रहा हूँ, और तो फिर आप क्या करते हो, स्टॉप लॉस दे देते हो, और लिटरली मार्केट ऊपर गया भी तो है, राइट। होप क्या दे रहा है, मार्केट लिटरली ऊपर गया है। उसके बाद क्या हुआ ट्रेडर्स, देखो यहाँ पर तो हमारा जो ट्रेड था वो 25,000 रुपीज़ के स्टिल प्रॉफिट में था, मतलब 40 पॉइंट 50 पॉइंट के प्रॉफिट में था। 400 क्वांटिटी हमने एंटर की हुई थी यहाँ पर, और यहाँ पर अच्छा खासा थीटा डीके हो चुका था, इसलिए जब ये वाला हाई भी यहाँ पर टेकन आउट हुआ और ऑलमोस्ट टेकन आउट हो चुका था, वहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस बिल्कुल भी नहीं आया, और फिर वहाँ से मार्केट वापस नीचे चला गया। सो ऑल द वे फ्रॉम हैविंग 60,000 रुपीज़ का प्रॉफिट रनिंग, वहाँ से वापस गया, 20,000 का प्रॉफिट चल रहा है, वापस नीचे आ गया, वापस 50-60 हज़ार रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा था। उसके बाद मार्केट सीधा ऊपर भाग जाता है। अब लिटरली बहुत सारे लोग यहाँ पर बोलेंगे कि आपने प्रॉफिट्स को बुक कर लेना चाहिए था एंड थिंग्स लाइक दैट, आपने होल्ड ऑन करके क्यों रखा, और 50,000 रुपये बन रहे थे तो अच्छी बात है ना, एंड थिंग्स लाइक दैट पीपल वुड हैव बीन सेइंग, राइट। या फिर 25,000 भी जब ये वाला हाई टेकन आउट हुआ तो यहाँ पर भी आप एग्जिट ले सकते थे एंड थिंग्स लाइक दैट। बट मैं एक चीज़ बताता हूँ ट्रेडर्स आपको, यहाँ पर अगर आपको याद हो पिछला लाइव ट्रेड वीडियो आपने देखा होगा, तो यहाँ पर एक कॉल शॉट किया था 41,200 का, मार्केट अच्छा खासा आ चुका था हमारे फेवर में। यहाँ से मार्केट वापस ऊपर जाता है रैली करके, और अच्छा खासा ये वाला हाई भी तोड़ देता है, और अच्छा खासा एक बुलिश मोमेंटम मार्केट दिखाने लग जाता है हमको, राइट। तो यहाँ से यहाँ जब मार्केट आया, हमारे प्रॉफिट्स कितने चल रहे थे, ऑलमोस्ट 60-70,000 रुपीज़, और फिर यहाँ से जब मार्केट वापस यहाँ जाता है तो 30,000 रुपये पे हमारा PNL आ चुका था। एट द सेम पॉइंट इन टाइम मार्केट वहाँ से रिवर्सल लेकर आ गया। अब अगर आप यहाँ पर ये बोलो कि ये जो 30,000 का रुपये का प्रॉफिट है ये बुक कर लो, क्योंकि हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, मैं ऐसे ट्रेड नहीं करता हूँ। मेरा जैसे ही एक बार स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल हो गया, उसके बाद मैं कहीं पे भी ट्रेल भी नहीं करता हूँ, ना ही बीच में मैं एग्जिट लेता हूँ। या तो हम टारगेट पे बुक करेंगे या फिर कुछ भी बुक नहीं करेंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे, राइट। तो अगर मैंने यहाँ पर एग्जिट ले लिया होता तो 30,000 रुपये लेकर निकलता, और क्योंकि हमने एग्जिट नहीं लिया तो एंड ऑफ द डे वी बुक्ड अ प्रॉफिट ऑफ 1,30,000 in this particular trade itself, right? So I hope you understand the thing that I'm trying to mention over here कि आप अपनी positions को अगर अच्छे से होल्ड करके रखोगे तो पैसा बनेगा, राइट। रिवर्सल्स वगैरह पे मैं एग्जिट कभी भी प्लान नहीं करता हूँ, राइट। तो मान लो अगर मैंने वहाँ पे भी रिवर्सल पे एग्जिट ले लिया होता और यहाँ पर भी रिवर्सल पे एग्जिट ले लिया होता,
तो कुछ 20,000 रुपये यहाँ पर बनते जब मार्केट ने डेज हाई को तोड़ा, और कुछ 30,000 रुपये यहाँ पर बनते जब मार्केट ने एक बहुत ही अच्छा डेज लो से रिजेक्शन लेकर एक इनसाइड बार 15 मिनट पे बनाकर फिर ऊपर की तरफ रेंज ब्रेकआउट किया था। तो यहाँ पर भी मैं 30,000 रुपये बुक कर लेता तो टोटल कितना बुक करता, समवेयर अराउंड 50,000 रुपीज़। लेकिन अगर आप देखो तो इन सिंगल ट्रेड में ही मैंने कितना बुक किया, 1.3 लाख रुपीज़, राइट। सो दैट इज़ द थिंग ट्रेडर्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट बीइंग कि या तो टारगेट आएगा या फिर स्टॉप लॉस आएगा, उसके बीच में टेक्निकल टूल्स मैं एटलीस्ट यूज़ नहीं करता हूँ, और ये चीज़ मेरे लिए काम करती है। अगर आपके लिए नहीं करती है और आप ऐसे ट्रेड करना चाहते हो तो इट इज़ टोटली योर चॉइस। ऑलराइट ट्रेडर्स, तो अभी ये जो एरिया मार्केट बना रहा था पिछले एक्सपायरी से, मतलब पिछले 3 दिनों से, इसको मार्केट ने अच्छी तरीके से ऊपर की तरफ सस्टेन कर लिया है और अच्छा खासा मोमेंटम भी ऊपर की तरफ कर दिया है। नाउ ऑल व्हाट वी कैन सी इज़ वेरी सिंपल ट्रेडर्स ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। आई विल गेट यू, एक डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो तो एक बहुत ही अच्छा चैनल ऊपर से बनता हुआ आ रहा है। इफ़ आई कैन जस्ट ट्राई इट फॉर यू, गिव मी अ मोमेंट, राइट। बहुत ही अच्छा एक पैरेलल चैनल ऊपर से बनता हुआ आ रहा है, जिसको मार्केट ने अच्छी तरीके से फॉलो भी किया है। नीचे की तरफ फॉलो करने में थोड़े बहुत इश्यूज हमको देखने मिले हैं, बट ऊपर की तरफ तो मार्केट ने बहुत अच्छे से इसको फॉलो किया है, राइट। एंड जस्ट हैव अ लुक एट दैट गाइस, यहाँ से रिजेक्शन लेकर यहाँ पर आता है, फिर यहाँ से वापस ऊपर जाता है, और ये चीज़ कंटिन्यू हुई है। और कहीं ना कहीं मार्केट ने क्या किया, यहाँ से रिजेक्शन लेकर वापस नीचे आया है और अब यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। दैट बीइंग समवेयर रीजन हमने भी एक पोजीशन आज मॉर्निंग में क्रिएट की थी। वी शॉर्टेड a put option of 41,000 P all the way from 760, 650 पे ये ट्रेड क्लोज हुआ है। हमको एक्सपेक्टेड था थोड़ा बहुत की मोमेंटम यहाँ से बुलिश कर सकता है, क्योंकि क्या हुआ ट्रेडर्स, मॉर्निंग में जो OI डेटा था इट लिटरली वेंट फ्रॉम हैविंग कॉल साइड हैवीनेस, राइट। कॉल साइड बहुत अच्छा OI डेटा बना हुआ था, बिल्डअप था, OI बिल्डअप था, और वहाँ से सीधा पुट साइड मार्केट में बिल्डअप आ चुका था, वो भी समझेंगे हम धीरे से, राइट। तो हमने क्या किया था, 760 से इसको शॉर्ट कर दिया था विद स्टॉप लॉस ऑफ 70 पॉइंट्स, बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग अ गुड मोमेंटम। और अगर आप इस हिसाब से देखो तो मार्केट आना चाहिए 40,100-200 के आसपास ईजीली ओवर हेयर, राइट। तो अगर यहाँ तक आता है तो 41,000 विल बिकम OTM इटसेल्फ, और अगर मार्केट को जल्दी है तो थोड़ा बहुत हो सकता है इसी एक्सपायरी पे मार्केट चला जाए। दैट बीइंग रीजन एक चांस मैंने यहाँ पे लेके देखा था, और क्वांटिटी बहुत कम थी हमारी, क्योंकि स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा था, लेकिन एग्जिट करते करते कहीं ना कहीं हमको बड़ा स्टॉप लॉस यहाँ पर देना पड़ गया, राइट। और हेज ने हमको थोड़ा बहुत यहाँ पे 3,000 का प्रॉफिट दे दिया, मतलब ओवरऑल 23,000 का इस पर्टिकुलर ट्रेड में हमको लॉस हुआ। उसके बाद क्या हुआ ट्रेडर्स, फिर से हम लोग 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे चलते हैं, राइट। उसके बाद क्या हुआ ट्रेडर्स, एक बहुत ही अच्छा पैटर्न ऑन एन इंट्राडे बेसिस 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे बना हुआ था, राइट। इफ़ यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दिस, क्या किया मार्केट ने, इस एरिया के ऊपर तो चला गया था, लेकिन वहाँ से रिजेक्शन लेकर वापस मार्केट नीचे आ रहा था, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली वेयर मैंने क्या किया, जो पैटर्न मैं हमेशा ट्रेड करता हूँ, ऊपर गया, वापस इसको टेस्ट किया, वापस ऊपर गया, और फिर वापस आके इस लो को नीचे की तरफ तोड़ दिया। अब यहाँ पे पता है क्या होता है, बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉसेस लगे हुए होते हैं, किसी का यहाँ पे लगा होगा, कि कोई यहाँ पर लगा के बैठा होगा, तो मार्केट स्टॉप लॉस हंट करने आ ही जाता है नीचे की तरफ, राइट। एंड ये प्रोबेबिलिटी की बात है, ये एज सच वो नहीं है कि स्ट्रैटेजी नहीं है, राइट। सो दिस द सेटअप दैट आई ट्रेड, एंड यहाँ पर मैंने एंट्री ली विद स्टॉप लॉस ऑफ जस्ट दिस, और वो भी मार्केट ने हिट कर दिया। दिन भर का रिस्क एपेटाइट हमारा समवेयर अराउंड 30,000 था, लेकिन ऑल द वे फ्रॉम 70,000 का प्रॉफिट टू 30,000 माइनस में आज हमारा डे रहा है, राइट। एंड ऑब्वियसली एज वी ऑलरेडी डिस्कस, जो हमारा रनिंग प्रॉफिट होता है उसको हम कभी भी प्रॉफिट कंसिडर ही नहीं करते हैं, हमारा प्रॉफिट वही है जो हम बुक करते हैं, राइट। सो हमारा 30,000 रुपये का आज के दिन का नुकसान है, 34,000 रुपीज़ का। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि भाई साहब आपके 70,000 रुपये के प्रॉफिट चल रहे थे, वहाँ से आप -30,000 में बैठे हो। सी एज़ वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि अगर मुझे एग्जिट मिल रहा है तो भी मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि हमारा एग्जिट सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट टू कॉस्ट रहेगा या फिर टारगेट पे रहता है, एंड दैट इज़ द सिस्टम दैट आई फॉलो। अगर आपको कुछ और जमता है तो आप वो कर सकते हैं, मुझे एज सच कोई इशू या आपत्ति नहीं है उस चीज़ से, राइट। एंड आई हैव मेड मनी डूइंग दिस, तो काफ़ी लंबे समय से किया है हमने, तो हम यही चीज़ प्रेफर प्रेफर करेंगे। एंड ऑन दी अदर हैंड आज इंट्राडे मार्केट में काफ़ी वोलेटिलिटी थी, और हमारा जो दिन भर का रिस्क एपेटाइट था वो हमने मार्केट को दिया है। सिर्फ एज सच कोई बड़ा स्टॉप लॉस हमारे लिए नहीं है, बिकॉज वी नो कि अगर 2 ट्रेड हमारे फेवर में प्रॉफिटेबल आ जाते हैं तो वी विल बी मेकिंग 10 times ऑफ वॉट वी हैव लॉस्ट टुडे। सो इट इज़ टोटली ऑल राइट ट्रेडर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। मेक श्योर सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल, बिकॉज 10,000 सब्सक्राइबर्स बहुत ही जल्द होने वाले हैं, हमेशा रुपीज़ ही मुँह जबान पे आते हैं। So thank you so much for watching, and make sure you share it with the people who are in need of this kind of content.